हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रवि जी के व्यू पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 3 जून और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया करेंट अफेयर का वीडियो के साथ फिर लेके आया हुआ हूँ। तो आइए मेरी इस वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि आज 3 जून की जो करेंट अफेयर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर काफ़ी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है ये लेके आया हुआ हूँ, जो अभी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आइए आज की जो वीडियो है इसकी शुरुआत करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का मेरा ये है कि हाल ही में कितने राज्यों के प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्षों में परिवर्तन हुआ है। दोस्तों, ये अभी आज ही की एक दिन पहले की ही घटना है, जिसमें जो कि कितने राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्षों में परिवर्तन हुआ है। तो इनका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर बी रहेगा। कितने राज्यों का? तो 3 राज्यों का रहेगा। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में कल ही की घटना है ये। 3 राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्षों के परिवर्तन हुआ है। तो इसमें कौन कौन से राज्य है ये भी क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो इसका जो कितने हैं 3 राज्य में, जो छत्तीसगढ़ है और दूसरा जो है दिल्ली है और तीसरा मणिपुर है। ठीक है, तो ये तीनों राज्य है जहाँ पर प्रदेश अध्यक्षों को जो भाजपा के हैं उनमें परिवर्तन हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा रहा है, तो ये है विष्णुदेव साय जी है। और इनके साथ ही साथ जो दिल्ली में है तो ये कौन है, तो दिल्ली में जो आदेश कुमार गुप्ता जी को किया जा रहा है। और मणिपुर में एस टिकेंद्र सिंह है, जिन्हें भाजपा का जो नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में। तो ये कौन है, तो जेपी नड्डा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब चलिए, जो हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है ये है हाल ही में तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर, कौन सा रहेगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ये 2 जून रहेगा दोस्तों। ये कल ही मनाया गया है 2 जून को। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी है, 2 जून। ये आपको याद रखना है। अब चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। जो तेलंगाना राज्य है इनकी स्थापना कब हुआ था, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो 2 जून 2014 को हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, कब हुआ था, 2 जून 2014 को। ठीक है, और ये जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर उस टाइम 29वां राज्य बना था, परंतु अब ये 28 राज्य है भारतीय राज्य में, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर रहा है वो राज्य थे पहले, अब जो है केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए राजधानी की बात करते हैं। तो जो तेलंगाना की राजधानी है वो कौन सा है, तो ये है हैदराबाद है। और यहाँ के जो सीएम है ये कौन है, तो के चंद्रशेखर राव जी है। और गवर्नर जो है वो डॉक्टर तमिलिसाई जो सुंदरराजन जी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब जो इनके जो पहले मुख्यमंत्री थे तेलंगाना राज्य के, तो वो कौन थे, ये भी सेम थे, जो के चंद्रशेखर राव जी ही थे। ठीक है, और जो फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो फर्स्ट गवर्नर जो है वो कौन थे, तो ASL नरसिम्हा जी थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर से देखिए दोस्तों, इन कुछ जो पड़ोसी राज्य हैं इनके, इसके बारे में बताना चाहूँगा। तो जो तेलंगाना के कितने पड़ोसी राज्य हैं, तेलंगाना के जो है वो 4 पड़ोसी राज्य है। ये भी आपको याद रखना है, जिसमें कौन कौन से आते हैं। तो इसमें जो है दोस्तों महाराष्ट्र है, दूसरा जो है छत्तीसगढ़ है, और तीसरा जो है कर्नाटका है, और चौथा जो है वो है आंध्र प्रदेश है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए, जो अगला क्वेश्चन है ये हमारा निर्वाचन सीट के बारे में इसके बात करते हैं। तो जो लोकसभा की सीट है वो कितना है, तो लोकसभा का जो 17 सीट है। और यहाँ पर राज्यसभा की सीट कितने हैं, तो राज्यसभा की 7 सीट है। और जो विधानसभा की सीट है, विधानसभा की सीट कितने हैं दोस्तों, तो ये 119 सीट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। चलिए, जो आज का तीसरा क्वेश्चन है इसकी ओर चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो हाल ही की घटना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर बी रहेगा। किसे किया गया है, तो मीरा मोहंती को किया गया है। ठीक है, इन मीरा मोहंती जो प्रधानमंत्री कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अब चलिए मैं बताना चाहूँगा, जो मीरा मोहंती को 1 मई 2021 या बाद के आदेशों तक पार्श्वपारी के आधार प्रधानमंत्री कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में कैबिनेट सचिवालय के निदेशक के रूप में कार्यरत है। वह हिमाचल प्रदेश के कैडर के 2005 के बैच के एक भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी है। तो ये भी आपको याद रखना है, कब के, तो 2005 के क्या है, एक भारतीय प्रशासनिक सेवा
अधिकारी है। ठीक है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अब चलिए जो आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एक दुर्लभ बिच्छू मछली मिली हुई है? ये भी दोस्तों अभी 1 से 2 दिन की पहले की ही बात है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर डी होगा। किस राज्य में? तो तमिलनाडु। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा। यह केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान में काम करने वाले जो शोधकर्ताओं हैं उन्होंने क्या है, तमिलनाडु के सेठुकराई तट के मन्नार की खाड़ी में एक दुर्लभ बिच्छू मछली की खोज की है। इसका वैज्ञानिक नाम स्कारपियानो साप्सिसस नेग्लेक्टा है। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। और इस मछली में जो चुभने वाले जहरीले कांटे भी है और यह रंग बदलने में भी सक्षम है। यह दोस्तों खोज की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पहली बार है कि जो मछली को जो भारतीय जल में जीवित पाया गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए आज का जो अगला क्वेश्चन है, मेरा जीवन मेरा योग प्रतियोगिता का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आज का जो 3 जून का क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो इसे अभी मैं कल ही का एक क्वेश्चन था, मेरा 2 जून का क्वेश्चन था कि इसे किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये भी था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ठीक है, और आयुष मंत्रालय भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, जिसको हम लोग ICCR भी बोलते हैं, के सहयोग से क्या है, वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। यह प्रतियोगिता 31 मई 2020 को आयुष मंत्रालय के सोशल मीडिया हैंडल पर ही शुरू किया गया है और दुनिया भर के प्रतिभागी इसमें भाग ले सकते हैं। अब आइए इनके उद्देश्य के बारे में जानते हैं। तो इनका जो उद्देश्य है, ये व्यक्तियों के जीवन पर योग के सकारात्मक प्रभावों को क्या है, उजागर करता है। इस दिन को 21 जून 2020 को जो 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की गतिविधियों में से एक रूप में इसको लॉन्च किया गया है। तो ये भी आपको एक देखिए दोस्तों, यहाँ पर और एक क्वेश्चन बनता है कि जो 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये है 21 जून 2020 को मनाया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलिए जो आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, ये है दोस्तों कि सोडर ऐप जो कि लोगों को दूरी बनाने में मदद करने के लिए, जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन रखने के लिए है, ये जो किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये भी क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए इस पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ट्विटर, अमेजन, गूगल और फेसबुक। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी है। कौन है? तो गूगल है। ये आपको याद रखना है। यह गूगल के द्वारा बनाया गया एक प्रकार का जो क्या है, सर्च बनाया गया है, जो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने का एक ऐप है दोस्तों। और साथ ही साथ गूगल के बारे में बात करते हैं तो गूगल क्या है? तो गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन जो इंटरनेट का है उनका एक शाखा है। और इनका जो स्थापना है ये कब हुआ था? स्थापना जो है वो 1998 में हुआ था। और इनका जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ है? तो हेड क्वार्टर जो है कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया USA में। ठीक है, और इनके जो संस्थापक कौन थे गूगल के? तो ये थे सर्गेन ब्रिन और लैरी पेज था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अब CEO की बात करते हैं। तो CEO इनके कौन है? तो CEO जो है वो सुंदर पिचई है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन में आया, कई बार एग्जाम पे आए हुए हैं। अब चलिए आज का जो अगला क्वेश्चन है इसकी ओर चलते हैं। तो आज का जो 7वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खेलो इंडिया पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया हुआ है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी कंपटीशन एग्जाम पे आ सकते हैं। तो इसका जो उद्घाटन किए हुए हैं ये कौन है? तो ये ऑप्शन नंबर सी है। कौन है? किरण रिजिजू है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये किरण रिजिजू कौन है हमारे? तो देश के खेल मंत्री है। और इनके बारे में मैं बताना चाहूँगा इस खेलो इंडिया पाठशाला के बारे में। तो इस कार्यक्रम में 21 खेल को शामिल किए जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 खेल है और जिन्हें शामिल किया जाया गया है। और यह भारतीय खेल प्राधिकरण ठीक है के खिलाड़ियों को पहली बार जो राष्ट्रीय स्तर की ओपन ऑनलाइन कोचिंग और शिक्षा कार्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए 1 जून से राष्ट्रीय खेल महासंघों से मिलकर खेलो इंडिया पाठशाला शुरू किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए जो आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चक्रवाती तूफान निसर्ग ने किन राज्यों को ज़्यादा प्रभावित किया है?
देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, देखिए महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। किसने? तो महाराष्ट्र व गुजरात को जो निसर्ग चक्रवाती तूफान है इनसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है और होने वाले भी है। और एक्चुअली क्या है, लोगों को ऐसा है कि कितने स्टूडेंट को ये थोड़ा सा डाउट हो सकता है, क्योंकि उनको लगेगा कि ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में जो है अम्फान अभी आया हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए इसको क्लियर रखना है। अब यहाँ पर निसर्ग जो कि मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गुजरात में जो है ज़्यादातर जो 3 जून को जो है वो क्या है, टकरा सकती है, ठीक है। 3 जून तो आज ही है। यह मौसम विभाग के द्वारा चेतावनी दिया गया है और यह तूफान उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात तट को पार करने की संभावना है, ठीक है। इनका जो स्पीड कितना हो सकता है, तो अगर स्पीड की बात करें तो 90 to 105, ठीक है, किलोमीटर पर आवर रहने की संभावना है। और जो हाल ही में जो मैं बताया हूँ कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में कौन सा तूफान आया हुआ था, चक्रवाती तूफान, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका नाम था अम्फान था, ठीक है, जो मैं ऑलरेडी उस करेंट अफेयर पे और वीडियो इसका अपलोड किया हुआ था। अब चलिए आज का जो अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश की श्रेणी में भारत कौन से स्थान पर आ गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये करेंट अफेयर के साथ ही साथ में एक अगर जीके के बारे में भी इसको मान सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर बी है कि कितने स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर आ गया है। इस श्रेणी में जो पहले स्थान पर है वो कौन है, तो चाइना है, ठीक है। अब चलिए आज का जो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंडमान और निकोबार कमांड के 15वें कमांडर इन चीफ कौन बने हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर, देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से ऑप्शन नंबर बी जो है इनका सही आंसर है। कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हाल ही की घटना है। और जो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे हैं अंडमान और निकोबार कमांड के जो 15वें कमांडर इन चीफ बने हैं और इन्होंने जो हाल ही में 1 जून को क्या है इस पद पर पदभार ग्रहण किया है। तो चलिए दोस्तों, आज का मेरा जो सारा जो क्वेश्चन है कंप्लीट हुआ है। मैं 10 क्वेश्चन लेके आया हुआ था और मैं आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा दोस्तों, क्योंकि सारे क्वेश्चन आज का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मेरा एक रिक्वेस्ट भी रहेगा, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को जितने भी नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरी इस जो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा, क्योंकि नए नए जो डेली का करंट अफेयर वीडियो मैं अपलोड करता हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्प होगा। और जो पुराने व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ इस जो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।